हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.95 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ लोड ऑफ मास कैपिटल M is on horizontal rails. A pendulum made of a ball of mass small m tied to a weightless inextensible thread is suspended to the load. The load can move only along the rails. T1 and T2 are the time periods of oscillations of pendulum in vertical plane, perpendicular and parallel to rails respectively. The ratio T2 upon T1 is, यानी आपको T2 और T1 का रेशियो निकालना है। T1 T2 के मीनिंग क्लियर है। T1 T2 टाइम पीरियड है पेंडुलम के ऑसिलेशन के वर्टिकल प्लेन में, एक पैरेलल के केस में और एक परपेंडिकुलर के केस में। पैरेलल के केस के लिए T2 बोला गया है इसे, और परपेंडिकुलर के केस के लिए T1 बोला गया है। अब सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि एक लोड एक रेलवे ट्रैक पे चल रहा है और उस पे स्मॉल एम मास का एक वेट बंधा हुआ है, एक L लेंथ की स्ट्रिंग से मान लीजिए, तो एक पेंडुलम का पिक्चर बनता है। लेकिन दो प्रकार के मोशन की बात इस क्वेश्चन में कही गई है। एक बार बोला गया है कि आप इस पेंडुलम को उस वर्टिकल प्लेन पे मूव कराएं जो कि पैरेलल है रेल्स के। रेल्स के पैरेलल का अर्थ है कि आप पेंडुलम को मोशन जब कराएं तो रेलवे ट्रैक के पैरेलल इस तरह से उस प्लेन पे मोशन कराएं। और दूसरा मोशन दिया है परपेंडिकुलर, यानी जो रेलवे ट्रैक है उसका प्लेन अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर आप उस लोड को इस तरह से मूव कराएं, उस वेट को जो आपने हैंग किया हुआ है उसे ऐसे मूव कराएं। सो आपको इन दोनों केसेस में टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है और फाइनली इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालना है। सो कैसे करेंगे एक बार समझें। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आप समझें कि एक रेलवे ट्रैक में एक m किलो का लोड रखा हुआ है और एक स्ट्रिंग से इसमें आपने m किलो के वेट को अटैच किया हुआ है। मैं एक बार और वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं जो गिवन है इस प्रॉब्लम में, इसे ध्यान से सुने। अ लोड ऑफ मास कैपिटल M इज ऑन हॉरिजॉन्टल रेल्स। अ पेंडुलम मेड ऑफ अ बॉल ऑफ मास m, यानी कि m मास की बॉल को इसमें अटैच किया गया है। तो मैं इसे बॉल की तरह शो कर देता हूं। बॉल रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती है, क्यूबिकल नहीं हो सकती है, तो बॉल को बॉल की तरह बना दिया है। अब दो प्रकार के मोशन की बात कही है तो मैं उसे यही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस लेंथ को आप L मान लें। अब ध्यान दें, एक कंडीशन में यह बोला गया है कि आप इस पेंडुलम को ऐसे मूव कराएं कि वो इस रेलवे ट्रैक और इस m किलो के लोड के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करे। यह स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू रेल्स, यानी रेल के परपेंडिकुलर प्लेन में आपको इस पेंडुलम को मूव कराना है। तो ये मोशन कैसा होगा आप समझ सकते हैं। ये सिंपल है कि इस पेंडुलम को हमको इन आउट इस तरह से मोशन कराना पड़ेगा। पहले केस में ये बोला गया है कि आप इस रेलवे ट्रैक के परपेंडिकुलर प्लेन पे मूव कराएं, तो इस केस में ये क्लियर है कि ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह मूव करेगा और इसके टाइम पीरियड को लिखा जा सकेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। यहां पर ध्यान दें, इस केस में मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि सिंपली हम बता पा रहे हैं कि अगर आपको रेलवे ट्रैक के परपेंडिकुलर इस पेंडुलम को मूव कराना है तो ऊपर वाला जो लोड है m किलो का वो मोशन में नहीं आएगा, वो अपनी पोजीशन पर स्टैटिक बना रहेगा और ये m किलो का स्मॉल पेंडुलम इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड इस तरह से ऑसिलेट कर पाएगा। ये प्रोसेस एक सिंपल पेंडुलम की तरह होगी, तो मैंने डायरेक्ट सिंपल पेंडुलम का रिजल्ट यूज कर दिया है जिसे हम अपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। सो ये पहला केस डिस्कस हो चुका है जिसमें आपने परपेंडिकुलर प्लेन पे रखा है इस पेंडुलम के मोशन को। किसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसको भी समझें, इस रेलवे ट्रैक से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर। सो ये टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट L बाय G होना चाहिए और इसे इस क्वेश्चन में बोला गया है T1, सो मैं इसे T1 लिख दे रहा हूं। दूसरे केस में यह बोला गया है कि आप इस पेंडुलम को ऐसे मूव कराएं कि ये इसी रेलवे ट्रैक के पैरेलल प्लेन पे मूव करे। तो वो प्लेन तो इस बोर्ड में साफ नजर आ रहा है, इस बोर्ड का प्लेन ही वो प्लेन है
जिसमें रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। ये रेलवे ट्रैक मैंने दिखाया है, ये m किलो का लोड है और ये m मास का बॉल जो कि पेंडुलम क्रिएट कर रहा है। सो ध्यान दें कि जब इस प्लेन पे हम इस m मास के पार्टिकल को मूव कराएंगे, जब इस बॉल को मूव कराएंगे, तो इसके मोशन से इस लोड में भी एक मोशन आएगा। यहां पर ध्यान दें, यह बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रेलवे ट्रैक में आपने एक वेटलेस थ्रेड की मदद से लोड को लटकाया है और जब आप इस प्लेन पे इसको मूव कराते हैं तो उस केस के लिए टाइम पीरियड को T2 बोला गया है। अब ध्यान दें, जब एक इंपल्स देके आप इस सिस्टम को मोशन में लाएंगे इस बोर्ड के प्लेन में, तो डेफिनेटली मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इन दोनों मासेस में मोशन डेवलप होगा। सो अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये दोनों मूव करेंगे। अब क्लियरली समझें कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही हो सकता है जिस पॉइंट के अबाउट ये पेंडुलम हमें मूव करता नजर आएगा। सो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए एक कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है उसे ना करें। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में एल लेंथ का पेंडुलम मान के इसके टाइम पीरियड को भी इतना ही एनालाइज कर लेता है, देन उसे ये समझने में डिफिकल्टी होती है कि दोनों सिचुएशन में डिफरेंस कहां पर है। हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि इन दोनों मासेस का सीएम कहां पर है, फिर उस सीएम के अबाउट इस एम मास के बॉल को एक पेंडुलम मान के हमें मोशन की स्टडी करनी होगी। सो सबसे पहले इस एम मास के बॉल की पोजीशन को सेंटर मानते हुए मैं इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा। आप ध्यान दें, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इसे ओरिजिन माना है मैंने, ध्यान दें, और इस डायरेक्शन को j कैप मानूंगा। सो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m इंटू नल वेक्टर प्लस कैपिटल M इंटू एल जे कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और अब अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्मॉल m से कितनी दूर है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो वैल्यू कुछ इस तरह की आ रही है, यानी जिस पॉइंट को फिक्स रख के ये सिस्टम एसएचएम करेगा वो पॉइंट ये लोड नहीं, वो पॉइंट इन दोनों के बीच में इस m मास से कुछ इतनी डिस्टेंस पर है, इसे मैं फिलहाल x लिख दे रहा हूं। सो इस पॉइंट को स्टैटिक मान करके आप इस बॉल को एसएचएम करता हुआ कंसीडर कर सकते हैं। सो दोनों सिचुएशन के डिफरेंस को समझें। जब आप रेलवे ट्रैक के परपेंडिकुलर प्लेन में इस सिस्टम को मूव करा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के बीच में ये लोड इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर पाएगा, तो ये स्टक हो जाएगा और बॉल एक एसएचएम करेगी और एक ऐसे पेंडुलम के इक्विवेलेंट होगी जिसका लेंथ एल है। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन में आप रेलवे ट्रैक के पैरेलल इस मोशन को देखेंगे तो ये मोशन इस लोड के अबाउट इस बॉल का मोशन नहीं रह जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को स्टैटिक रखना है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ा कि अब वो कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट ये पेंडुलम मोशन करेगा। सो इस लेंथ को इफेक्टिव लेंथ मानते हुए जब टाइम पीरियड लिखा जाएगा तो वो होगा T2 इक्वल टू 2 पाई रूट x अपॉन जी। एक बात यहां पर और ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होगा, ये कंपलसरी है क्या? सो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि जब मोशन करता हुआ ये लोड इधर पहुंचेगा तो इस स्प्रिंग का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि ये इसी सीएम पोजीशन को पार करके यहां से गुजरते हुए बॉल को ऐसे कनेक्ट करेगी, और जब ये लोड इस तरफ पहुंचेगा तो भी ये स्प्रिंग सीएम से ही गुजर के इस बॉल को इस तरह से सपोर्ट करेगी। यानी हर स्थिति में ये पॉइंट अपनी जगह पे बना रहेगा। अब इस पॉइंट को अगर अपनी जगह पे बना रहना है तो जितनी देर में मेरा ये बॉल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इस लोड को भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सो किसी भी एक से ऑसिलेशन को आप निकालें। सो मैंने पेंडुलम को चुना क्योंकि पेंडुलम के लिए फॉर्मूला बना हुआ है ऑलरेडी और हम इसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। सो T2 का वैल्यू आएगा 2 पाई अंडर x बाय जी इस केस में, और T1 का वैल्यू कुछ इस तरह का। T2 बाई T1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हम देख पा रहे हैं कि फाइनली ये रूट x ओवर g ही बचेगा। ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, g कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर x और l ही बचेंगे। माफ कीजिएगा, ये मैंने g लिख दिया, इसे l होना चाहिए।
और अब x की वैल्यू अगर न्यूमेरिकली अप्लाई करूं मैं इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा m इंटू एल अपॉन m प्लस m इंटू एल। एल से एल को कैंसिल करके जो T2 बाई T1 का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा रूट m अपॉन m प्लस m। सो इस तरह से आप T1 बाई T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो इस तरह से आप T2 और T1 को अलग अलग कैलकुलेट करके इस प्रॉब्लम के लिए एक आउटकम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।